हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है कि जिन प्याज़े जो है ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक से जो है हमें हमेशा क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो हम लोग ऐसे कुछ इम्पॉर्टेंट जो मनोवैज्ञानिक हैं उनके बारे में जो है पूरे डिटेल डिस्कशन करेंगे और उससे रिलेटेड जो भी एमसीक्यू होगा उसको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के क्लास में जो है हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जीन पियाजे के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, जो कि बहुत ही छोटे से और कॉमन से क्वेश्चंस है। तो पहला क्वेश्चन है, जीन पियाजे किस क्षेत्र में अपना योगदान के लिए प्रसिद्ध है? समाजशास्त्र, बाल मनोविज्ञान, जीव विज्ञान और राजनीतिक विज्ञान। तो भाई इसका आंसर आप सबको पता है कि जीन पियाजे जो है ये आपका बाल मनोविज्ञान के लिए प्रसिद्ध है। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी जो रहेगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में कुल कितने चरण हैं? तो संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत है ये किससे संबंध रखता है? जीन पियाजे से रखता है। और इसमें इन्होंने कितने चरण बताए थे? तो 4 चरण बताए थे। ठीक है, जो कि हम लोग इसके जीन पियाजे का क्लास में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पियाजे का पहला विकास चरण कौन सा है? ठोस सक्रियात्मक, औपचारिक सक्रियात्मक, स्वेदीक्रियात्मक और पूर्व सक्रियात्मक। तो देखिए इसका जो पहला चरण जो है ये आपकी स्वेदीक्रियात्मक है, जिसको हम लोग सेंसरी मोटर भी कहते हैं। और ये जो रहता है आपका जन्म से लेकर 24 यानी 2 साल तक का रहता है। ठीक है, जन्म से लेकर 2 साल तक का रहता है, जन्म से लेकर 2 साल तक रहता है। नेक्स्ट है, संवेदी ज्ञानात्मक चरण किस आयु में होता है? तो अभी हम लोग देखें जन्म से लेकर 2 वर्ष, तो आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्तित्व जिसको हम लोग ऑब्जेक्ट परमानेंस कहते हैं। ठीक है, कि अवधारणा किस चरण में विकसित होती है? पूर्व सक्रियात्मक, स्वेदी ज्ञानात्मक, औपचारिक सक्रियात्मक और ठोस सक्रियात्मक। तो ये जो होता है ना ऑब्जेक्ट परमानेंस, ये हमें स्वेदी ज्ञानात्मक में देखने को मिलता है। ठीक है, यानी पहला ही जो चरण रहता है उसमें देखने को मिलता है, जो कि जन्म से लेकर 2 साल के बच्चे में होता है, जिसको हम लोग स्वेदी ज्ञात्मक कहते हैं। जैसे कि आप देखे होंगे, अगर आप किसी बच्चे के साथ खेलते होंगे तो आप अपना फेस ढक लेते होंगे अपना हाथ से, बोलते होंगे देखो हम कहाँ हैं। तो बच्चे जो है ना वो हाथ को हटा के फिर वो आपको देखेगा। इसी को हम लोग ऑब्जेक्ट परमानेंस कहते हैं। नेक्स्ट, पियाजे के अनुसार स्कीमा क्या है? सीखने का लक्ष्य, मानसिक ढांचा, अध्यापन पद्धति और सुदृढ़ीकरण तकनीक। तो देखिए मानसिक ढांचा पियाजे के अनुसार जो है स्कीमा क्या है? एक मानसिक ढांचा। मानसिक ढांचा मतलब क्या है समझिए। जैसे कि जो छोटे बच्चे होते हैं, जो बच्चे होते हैं अपने वातावरण से, अपने इन्वायरमेंट से जो देखते हैं उससे एक वो नॉलेज गेन करते हैं। ठीक है, और अपने दिमाग में एक नॉलेज बना लेते हैं कि हाँ ऐसा होता है, उसी को हम लोग मानसिक ढांचा कहते हैं। ठीक है, तो आंसर भी हो जाएगा। जैसे कि कोई बच्चा है, अगर वो जानवर को देखेगा ना 4 पैर है, तो उसको लगेगा जितने भी होते हैं 4 पैर वाला वो सब जानवर होते हैं। ठीक है, या एक बिल्ली देखेगा तो बोलेगा ये बिल्ली है 4 पैर वाला। तो जितने भी जानवर देखेगा तो वो क्या बोलेगा, 4 पैर वाला जो रहेगा वो बिल्ली होगा। तो इस तरीके के जो है वो एक मानसिक ढांचा बनाया हुआ है, जिसको हम लोग स्कीमा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार समायोजन का अर्थ है नए अनुभव को पुराने ढांचे में डालना, पुराने ढांचे को बदलकर नए अनुभव के अनुसार डालना, अनुभव को भूल जाना, केवल अवलोकन। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? तो पुराने ढांचे को बदलकर नए अनुभव के अनुसार ढालना। इसको हम लोग एकोमोडेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? समायोजन कहते हैं। ठीक है ना, मतलब क्या हुआ कि इसमें चेंजेस लाना आपने। जैसे कि इसमें क्या बोला, पुराने ढांचे को बदल कर नए अनुभव के अनुसार ढालना। जैसे अगर आप बोलिएगा कि जो शराब पीते हैं वो सब गंदे होते हैं। ठीक है, तो ये कहना था। ठीक है, लेकिन आप बोलिएगा कि ठीक है मैं मानता हूँ जो शराब पीते वो गंदे होते हैं, लेकिन हर कोई नहीं होता है। ठीक है, 80% गंदा होता है तो 20% जो रहते हैं वो अच्छे होते हैं। तो यहाँ पे जो है एक नई चीज़ को आप यहाँ पे ऐड किए हो, तो इसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका आत्मकेंद्रिकता, जिसको हम लोग एगोसेंट्रिज्म कहते हैं। किस चरण की विशेषता है? तो जब हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे ना तो इसके सारे फीचर्स को भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि देखिए कैसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि एगोसेंट्रिज्म क्या है। इसलिए पहले हम आपको क्वेश्चन दिखाएं
है कि यहाँ पे हमें डिटेल स्टडी करने की ज़रूरत है, और ख़ासकर ये जो जीन पियाजे का जो टॉपिक है, क्योंकि जीन पियाजे का टॉपिक में बहुत सारे हमारा एमसीक्यू बनता है, बहुत सारा फीचर्स आता है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो एगोसेंट्रिज्म किस अवस्था में देखने को मिलेगा? ठोस सक्रियात्मक में, औपचारिक में, पूर्व में, स्वेदिज्ञात्मक में। तो स्वेदिज्ञात्मक में तो होता नहीं है, तो ये किस में होगा? तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा? तो ये जो है फीचर्स, ये हमें जो है पूर्व सक्रियात्मक अवस्था में देखने को मिलता है, ठीक है, जिसमें बच्चे जो होते हैं ना खुद को सेंटर में मानते हैं, मतलब हम जो चाह रहे, मतलब हम जो है वही सही है, ठीक है, इसको हम लोग पूर्व सक्रियात्मक कहते हैं, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी जो रहेगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो रहेगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है संरक्षण, कंजर्वेशन की क्षमता किस चरण में विकसित होती है? पूर्व सक्रियात्मक में, ठोस सक्रियात्मक में, औपचारिक सक्रियात्मक में, और आपका स्वेदिज्ञात्मक में। तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी हो जाएगा, ठोस सक्रियात्मक में हो जाएगा। नेक्स्ट है तार्किक विचार, लॉजिकल थिंकिंग किस चरण में विकसित होती है? औपचारिक सक्रियात्मक में, पूर्व सक्रियात्मक, ठोस सक्रियात्मक और स्वेदिज्ञानात्मक में। तो देखिए तार्किक विचार जो है, लॉजिकल थिंकिंग, ये हमको किस चरण में देखने को मिलता है? तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? औपचारिक सक्रियात्मक। औपचारिक सक्रियात्मक कितना हो जाएगा? यानी 11 साल से जो लास्ट स्टेज होता है वयस्क तक, ठीक है, ये होता है औपचारिक सक्रियात्मक। यहाँ पे लॉजिकल थिंकिंग आने लगता है, यहाँ पे बच्चे लोग चिंतन करने लगते हैं, ठीक है। तो ये था 4 स्टेज। अब चारों स्टेज का डिटेल हम लोग स्टडी करने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में। बस यहाँ पे हम आपको क्वेश्चन दिखाएं कि क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। ये एक कॉमन सा क्वेश्चन है, इसकी बाद जो क्लास करेंगे उसमें हम लोग थोड़ा सा हाई लेवल का क्वेश्चन करेंगे इसी टॉपिक से रिलेटेड। तो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।